एक बार फिर मैं आप सभी दर्शकों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं प्रकृति और विज्ञान के संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। क्या प्रकृति हमसे रूठ गई है? आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान इतना विकसित हो गया है कि हम चांद पर पहुंच गए। हम हज़ारों किलोमीटर दूरी से एक दूसरे से बात कर लेते हैं। सुई समुद्र में डूब जाता है, लेकिन बड़ा जहाज़ तैरता है। ये विज्ञान का ही देन है। लेकिन देखा जा रहा है कि अभी प्रकृति हमसे रूठ गई है। अभी विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं है। अभी कोरोना महामारी समाप्त भी नहीं हुआ। चर्चा हो रही है कि ब्लैक फंगस प्रभावित कर रहा है, जिसमें व्यक्तियों की मौत भी हो जा रही है। यह एक चर्चा का विषय है। क्या ब्लैक फंगस अभी ही आया है? जैसा कि वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक फंगस वर्षों से वातावरण में है। जैसा कि वरिष्ठ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा का कहना है कि वातावरण में वर्षों से ब्लैक फंगस है, जिसे म्यूकोर माइकोसिस कहा जाता है। यह नमी वाला स्थान पर मौजूद रहता है। जैसे अगर जूते को भींगा हुआ कहीं रख देते हैं तो वहाँ ब्लैक फंगस होने की संभावना हो जाती है। नमी मिट्टी में ब्लैक फंगस होने की संभावना होती है। और यह हमारे शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करता है, आइए डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा के द्वारा बताया गया बात को बताया जा रहा है। यह नाक, मुंह और कान के द्वारा ब्रेन तक पहुंचता है, जिससे लोगों की मृत्यु भी हो रही है और यह चिंता का विषय है। इसे किस प्रकार नियंत्रण किया जाए, इसके संदर्भ में एक चर्चा है। जैसा कि वरिष्ठ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा का कहना है कि जिन व्यक्ति का शरीर कमज़ोर हो गया है और जो व्यक्ति अभी कोरोना से ठीक होकर आया है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और उन्हीं लोगों को ब्लैक फंगस प्रभावित करता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है और उस सिलेंडर और पाइप का रख रखाव सही नहीं होता है, सफाई नहीं होती है, तो उसके द्वारा मनुष्य के नाक के साथ यह ब्लैक फंगस फैल जाता है और उसी को ज़्यादा अटैक करता है, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो गया है। जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर फिटकरी का चूर्ण और हल्दी का चूर्ण, सेंधा नमक मिलाकर हम मंजन करते हैं तो मुंह के द्वारा जो ब्लैक फंगस शरीर में पहुंचता है, नहीं पहुंच पाता है। नाक के बारे में उन्होंने यह बताया कि हम साधारण तौर पर दिन में एक बार भाप लें
और उसके बाद 2 बूंद सरसों का तेल नाक में लगाएं तो कभी भी ब्लैक फंगस प्रभावित नहीं करेगा। आँख के बारे में उन्होंने यह भी बतलाया है कि गाय का घी या भैंस का घी थोड़ा सा आँख के किनारे लगाएं तो आँख के द्वारा भी ब्लैक फंगस नहीं पहुंच सकता है। यह साधारण उपचार है। इस तरह से देखा जाए तो इन सभी बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है। लेकिन भारतीय लोगों को देखा जा रहा है कि बहुत पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। हमें इन सभी बातों का ख्याल रखना होगा जिससे ब्लैक फंगस से बचा जा सके। पहले के ज़माने में देखा जाता था कि लोग सरसों का तेल शरीर में लगाकर स्नान करते थे। उन्होंने यह भी बतलाया कि आपने अचार को देखा होगा तो उसमें सरसों का तेल की अहम भूमिका होती है, उसमें कभी भी फंगस नहीं लगता है। इस तरह से सरसों का तेल का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है और आज हम सभी इस महत्वपूर्ण बात को अपने जीवन पर उतारें, पैनिक नहीं होएं, जिससे ब्लैक फंगस से भी बचा जा सकता है। उन्होंने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण व्यू को लाइक और शेयर अवश्य करें जिससे लोगों में जानकारी प्राप्त हो, क्योंकि अभी यह चर्चा का विषय है कि ब्लैक फंगस धीरे धीरे भारतवर्ष में फैल रहा है। इसे किस तरह से बचाया जा सके। पहले याद होगा कि लोग सरसों का तेल नाक, कान और शरीर के भाग में लगाया करते थे और स्वस्थ रहते थे। ब्लैक फंगस कोई नया बीमारी नहीं है, यह नमी के कारण फैलता है और पहले भी यह हुआ करता था। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है और जो कोविड से अभी भी ठीक हुए हैं उन्हें यह होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हम सभी को इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखकर इसका प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।